में ही लिख लेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए टू मेजर द टेम्परेचर वी हैव 3 स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, अगर आपको इसमें पता है तो आप इन दोनों में बता सकते हो, इसमें नहीं बता सकते हो, इसमें टेम्परेचर पता है तो दोनों में बता सकते हो। ठीक है ना, तो इनके बीच के रिलेशन लिखते हैं। पहले सेल्सियस और केल्विन को लिखते हैं जो आज तक पढ़ते हैं। सेल्सियस K माइनस 270। दैट मीन्स अगर आपको सेल्सियस में जो वैल्यू निकालनी है, अगर आपको केल्विन में जो वैल्यू दी है उसमें 270 माइनस करोगे तो सेल्सियस वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है ना, आप पढ़ते हो आज तक, ये कोई नई बात नहीं है, हम पहले से पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में आपस में हो गया और मैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में आपको क्या बताता हूँ, रिलेशन बताता हूँ। तो F क्या होता है, F इज 9/5 C प्लस 32। ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड C, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे F फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है ना, इजी था, मैं 0 लिखा 32 बचा, 1 लिख दूंगा। और अगर 5 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ ताकि डिवाइड अच्छे से हो जाए, तो मैं 5 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5, तो F आ जाएगा मेरा 9/5 × 5 प्लस 32। कितना आ गया मेरा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब सेम है। ठीक है ना, मतलब सेम है। ठीक है ना, तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ, क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है ना, ये टेम्परेचर स्केल्स का कन्वर्जन है। 3 स्केल से आपके पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऐसे आप आपस में चेंज इन्हें कर सकते हो। केल्विन में पता है सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट का निकाल लो। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट का पता है सेल्सियस में कन्वर्ट करो 270 प्लस करो, केल्विन का आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब बात करेंगे हम, अब इसके बाद बात करेंगे हम जो ये सब क्वांटिटीज थी, जब भी हम उनका मेजरमेंट करते हैं देयर आर सम अनसर्टेनिटी मतलब कुछ एरर्स आते हैं। ठीक है ना, कुछ एरर्स आते हैं जब भी हम ऐसा मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, थर्मोमीटर। ठीक है ना, थर्मोमीटर है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही हो 102.2 आ रही हो। ठीक है ना, और 2 से हल्का सा आगे आ रही है, लेकिन 3 से पहले हो, आपको दिख रहा हो कि बीच में, और आप लिख दो 102.25 ऐसे। तो ये रीडिंग जो है आपकी एकदम गलत है। ठीक है ना, क्योंकि लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। क्या बेटा, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। क्या चीज क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट एक ऐसी चीज है जो ये बताती है कि आप मिनिमम कितना नाप सकते हो। अगर आपके पास स्केल है तो आप मिनिमम कितना नाप सकते हो। ठीक है ना, कितना नाप सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्केल है जो आपका रेगुलर स्केल होता है, उसमें मिनिमम कितना नाप सकते हो 1 mm तक नाप सकते हो। ठीक है ना, 1 mm तक नाप सकते हो। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 mm। तो छोटा आप इसका जो नाप सकते हो 1 mm नाप सकते हो ना, ऐसे ही इसमें सबसे छोटा हिस्सा कितना नाप सकते हो 0.1 डिग्री नाप सकते हो। 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप नाप सकते हो। जैसे इसको मान लो कि अगर आप इसको नाप रहे हो तो 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नाप सकते हो। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है लीस्ट काउंट होता है जो सबसे छोटी वैल्यू आप नाप सकते हो, जो सबसे छोटा आपका डायमेंशन आपका है आपके पास अवेलेबल, उसको क्या कहते हो आप, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो लीस्ट काउंट। ठीक है ना, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट समझ में आ गया। ठीक है ना, तो हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तो यानी कि ये गलत क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू से यहाँ तक ही पता है, आपको नहीं पता कि 2 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ होगा। आपको ये पता है तो 102.2 होगा या फिर 102.3 होगा, इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू देख सकते हो। तो ये हमारी एरर हो सकती है हमारी तरफ से। ठीक है ना, तो एरर तो है ही इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू है पक्का, लेकिन हमने लिखा है ये, तो ये आती है एरर आती है। तो इन्हें इन एरर्स को अलग अलग नाम दिया गया। तो सिग्निफिकेंट एरर उसे कहते हैं जिसकी वजह से आपका फर्क आ जाए। ठीक है ना, तो इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ऐसी चीज़ें बनाई जैसे लीस्ट काउंट बनाया हमने। ठीक है ना, कि मुझे इतने ही वैल्यू तक देखना है, इसके आगे नहीं देखना है, वैल्यू आएगी तो नहीं देखना है, मतलब आ भी रही होगी कुछ वैल्यू, अगर मेरे पास मेजर करने का कोई तरीका नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा। ठीक है ना, दिस इज
दिस इज नोन एज करेक्टिंग द अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी कैसे आ सकती है कि आप सोच सकते हैं कि आप ही गलत रीड कर रहे हो, क्या पता वो 101 हो, ठीक है ना, 101.1 हो या 102.1 हो, आप 102.2 पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आंखों से देखने में भी तो गलती हो सकती है, और क्या गलती हो सकती है, और एक गलती होती है पैरालैक्स। क्या होती है बेटा, ये गलती कैसे आती है, ऐसे करो आप, ऐसे करो आप, सामने कोई दो चीज की चीज को इस उंगली पे ऐसे एक आंख बंद करके इस उंगली पे रखो और फिर उसके बाद दूसरी आंख बंद कर लो और फिर इस उंगली को देखो, तो वो उंगली क्या है, ये जो उंगली है उस जगह से हट के दूसरी जगह पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल दो आंखें हैं हमारी, तो इधर से देख रहे हैं और इधर से देख रहे हैं। जब इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला पॉइंट इसके साथ लाइन में है, जब इधर से देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है ये वाला पॉइंट इसके साथ लाइन में है, ए और बी। यहाँ से देख रहा हूँ तो बी एक लाइन में दिख रहा है, बी इसके साथ लाइन में दिख रही है, यहाँ से देख रहा हूँ तो ए इसकी लाइन में दिख रही है। हो सकता है कि ये बहुत पास पास है, क्योंकि जितनी आंखें हमारे पास है, आंखें बहुत पास है ना, तो उतना ही ये पास भी होगी, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो फर्क है। और अगर बहुत लंबे डिस्टेंस के बारे में बात करें, बहुत लंबे डिस्टेंस के बारे में बात करें तो पैरेलैक्स इतना ही होता ही है, ठीक है ना। तो ये वाली गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, कि हम लोग इस आंख से देख रहे हैं, उस आंख से देख रहे हैं, तो उनको ऊपर नीचे आगे पीछे स्क्रीन में दिख सकता है, तो ये भी है, इसको कहते हैं पैरेलैक्स। तो ये होती है सब अनसर्टेनिटी होती है, ये कहती है अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है ना, कि हमने नोटेशन क्या यूज़ करी है, ठीक है ना। जैसे हमने मान लो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते समय मान लो आपने अप्रॉक्सीमेशन लिया, आपने 5.6 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू जो भी आई, जो आ रही है आपकी 3 6 आ रही है, कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 6 18, ठीक है ना, 3 5 16 17 क्रॉस करा, 6 2 12 कितना गया, 1 2 9 और 8, ठीक है ना। पॉइंट आप आओगे यहाँ, लेकिन आपको मेजरमेंट जो करनी थी, मेजरमेंट जो आपके अलाउड थी वो कितनी थी, सिर्फ एक पॉइंट के एक बार की थी। तो इसका आंसर आपने लिख दिया 12.9, ठीक है ना, 12.9 लिख दिया, लेकिन गलती तो आ गई ना, इतना था इसका 12.9 नहीं। इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगा 13.0। आंसर आप देखोगे 13.0, क्या इसका आंसर 13.0 है, नहीं, इसका आंसर है 12.9 है। ये जो एरर आई 0.02 की जो एरर आ रही है, 0.02 की जो एरर आ रही है, ये एरर जो है इसकी वजह से आ रही है हमारे, जो हमने डिवीजन किया उसके बाद जो हमने लीस्ट काउंट किया, ठीक है ना, उसकी वजह से आ रही है। समझ में आया मेरे वाली बात, ये लीस्ट काउंट की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय ये वाली एरर्स आ जाती है, ठीक है ना, ये वाली एरर्स आ जाती है, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय भी एरर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट अभी आप पढ़े हो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो जब आप जैसे मान लो कि माइनस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने लिखा 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 1.23, ऐसे लिखा, ठीक है ना, आपने ऐसा लिखा, ठीक है, आपने ऐसा लिखा जब, तो आपका क्या आंसर आया, तो 1.23 इंटू 10⁻3, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ पर 3, ठीक है। तो इसको जब आप प्रॉपर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, या तो क्या कर सकते हो आप 10⁻², दोनों में से बाहर ले सकते हो, और यहाँ पे क्या करोगे 25 माइनस 1.23 लिखा, ठीक है ना, आपने माइनस करा तो कितना है आपका आंसर, यहाँ पर है 10⁻² मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आया 7, यहाँ आया फिर से 7, ठीक है ना, यहाँ आया 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.377 इंटू 10⁻², ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपने क्या किया, 10⁻² के टर्म्स में लिखना है इसको, प्रेफर्ड समझा, ठीक है ना, प्रेफर्ड समझा, तो आपने इसके कितने डिजिट्स लिख दिए, 1 2 3 4, लेकिन आपको डिजिट्स कितने लिखने थे, सिर्फ आपको मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो 2 तक ही जाना था, उससे ज़्यादा नहीं जाना था, तीसरा नहीं लिख सकते। तो इसको हटाते ही आपने क्या किया, 38 लिख दिया। तो एक एरर दिख गई आपको, जैसे आपने राउंड ऑफ किया तो आपको एक एरर दिख गई, और गलती से अगर आपने इसको एक नंबर पर राउंड ऑफ करा तो आपको क्या दिखेगा, 2.40,
और वहाँ पर आपकी एरर कितनी आ जाएगी 0.13 की एरर आ जाएगी, ठीक है ना 123 की एरर आ जाएगी, ठीक है ना, इतनी एरर आ गई, ठीक है ना। देखा आप इतनी तो एरर आपकी एरर आ गई, मतलब 1 2 3 आंसर किया था तो आपकी एरर आ गई। तो ये एरर आ जाती है जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इन एरर से बचने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमारे पास क्या रूल आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है। क्या रूल आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़नी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़नी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़नी है, इससे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें इसको खत्म करना है। तो दो बातें हैं पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले कि क्या चीज होती है। एक होता है प्रिसीजन, क्या होता है बेटा, प्रिसीजन, और दूसरा होता है एक्यूरेसी। जब आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में पता चलेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्या होता है प्रिसीजन और क्या होती है एक्यूरेसी। प्रिसीजन मीन्स कि एक ही रीडिंग आपकी कितनी बार रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मेजरमेंट करने की कोशिश करी, पहली मेजरमेंट आपकी आई 2.1 सेंटीमीटर, आपकी दूसरी मेजरमेंट आई 2.09 सेंटीमीटर, फिर आपने क्या किया 2.10 सेंटीमीटर, 2.09 सेंटीमीटर, अगली फिर आपकी आई 2.10 सेंटीमीटर, फिर अगली आई 2.08 सेंटीमीटर, फिर आपकी आई 2.11 सेंटीमीटर, फिर से आपकी आई 2.10 सेंटीमीटर। तो आपका अगर आप आंसर बोलोगे कि मेरा बेस्ट आंसर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मेरा बेस्ट आंसर ये है, प्रिसीजन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड आता है। जबकि ऐसा हो सकता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो 2.11, उसकी एक्चुअल वैल्यू 2.11, मतलब जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज दिस। तो एक्यूरेसी किस पे है, एक्यूरेसी इस वाले में, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। बट प्रिसीजन ये कहता है कि दिस इज माय करेक्ट आंसर, क्योंकि रिपीटेड जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना, कि सेम क्वांटिटी जो क्लोज आ रही है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। और एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2.1 थी, उसके नियर अबाउट आ रही है, तो इसकी एक्यूरेसी 100% होगी, ठीक है ना। कि ये जो है ये है एक्यूरेट आंसर, ठीक है ना। ये इसकी एरर और ज़्यादा है, इसकी एरर और ज़्यादा है, ठीक है ना। इस सबसे कम एरर इसकी है, फिर उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी एरर ज़्यादा है, और ये है 100% एक्यूरेसी वाला आंसर, ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक और इन्होंने एग्जाम्पल रखा है, देखेंगे कि यहाँ बुक में देखेंगे, टेबल बना रखी है, टेबल देखेंगे। टेबल क्या कहती है, टेबल 1.4 कहती है। 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। उनको 2 रीडिंग्स लेनी थी, ठीक है ना। एक की पहली रीडिंग है 1.95 और एक की रीडिंग है 1.993, ठीक है ना। एक ने रीडिंग देखी 1.94 और दूसरी रीडिंग देखी 2.03, ठीक है ना। और एक ने रीडिंग देखी 2.01 और एक देखी 1.9, ठीक है ना। जो परफेक्ट रीडिंग थी वो कितनी है, वो रीडिंग थी 2.0, ठीक है ना। जो एक्यूरेसी थी वो 2.0 की थी। इसका एवरेज आया 2.00, इसका एवरेज कितना है 1.98, ठीक है, सॉरी 1.995, ठीक है ना। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी एक्यूरेसी है 1.94, तो ज़्यादा एक्यूरेट किसका आंसर आया, सबसे एक्यूरेट आंसर आया इसका। तो सी जो है हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर आने वाला, क्योंकि इसके पास प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है, ठीक है ना। तो थर्ड स्टूडेंट रिपीट द मेजरमेंट एंड फाउंड दिस द वैल्यूज ऑफ द आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अभी वैल्यूज क्या है, ये प्रिसाइज भी हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या आ रही है, और पास आ रही है, ठीक है ना, और एक्यूरेट भी है, ठीक है ना। नीदर एक्यूरेट, क्योंकि 2.0 हमारा करेक्ट आंसर था। तो इसका जब हमने वो देखा एवरेज देखा तो वो भी क्या था 2.0 था। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यूज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं कहता कि मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट है,
सिर्फ एक डिजिट तक की है सेकंड फिगर। तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आता 1.9, यहाँ पर मेरा आंसर आता 2.0, क्योंकि 5 का मैं इसको करता 5 से इसको जब करता तो ये 10 हो जाता, तो 0 यहाँ माना जाता, फिर यहाँ पर 0 माना जाता, ठीक है ना। तो ये हमने आपको ये तो पता है ना कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ तो बचपन में सीखा था। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.999 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 2.0 है। तो अगर जब मैंने इसके अगर मैंने ये बोलता कि मैं सिर्फ 2 नंबर तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो मेरा इसकी एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी एक्यूरेसी हो जाती है खराब, ठीक है ना। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि आपका मेजरमेंट कितना अच्छा है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ, अगर आप वो लोगे नंबर ऑफ आंसर्स लोगे तो आपका वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर भी वैल्यूज कितनी कितनी आती है मेरी यहाँ पर 1.9, 2.0, ठीक है, 2.0 और 1.9, ठीक है, ऐसे आती है, ठीक है। तो 2 डिजिट के लिए देख रहा हूँ, तो 2 डिजिट में मेरी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फिर से 2.00 आएगी, यहाँ तो 2.00 है, और यहाँ पर कितनी रहेगी, यहाँ पर जितनी लिखी हुई है 1.94 की 1.94 की रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 2.00 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि 5 से इसको क्या करेंगे आप इंक्रीज कर दोगे, जैसे आप राउंड ऑफ करोगे तो ये सीधे 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बी और सी की लगभग एक्यूरेसी बराबर हो जाएगी अगर हमें एक एक फिगर कम कर दें। तो साइंटिफिक फिगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें जो भी हमें आंसर निकालना होता है उसके नियर अबाउट आने के लिए, ठीक है ना। तो अब किस किस को साइंटिफिक फिगर लेना है और किस किस को नहीं लेना है, इसको देखेंगे हम, ठीक है ना। इसको देखेंगे, समझ में आ रहा है, इसको देखेंगे कि किस किस को साइंटिफिक फिगर लेना है और किस किस को नहीं लेना है, ठीक है। तो देखते हैं किस किस को साइंटिफिक फिगर लेना है। तो रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल है देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर। सबसे पहला क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर साइंटिफिक डिजिट्स, मतलब जीरो के अलावा, जीरो लिखा है तो जीरो इज नॉन साइंटिफिक, लेकिन कहाँ पर साइंटिफिक होगा अभी बताएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, जीरो इज अ नॉन साइंटिफिक फिगर। तो जीरो नहीं लिखा होगा, बाकी जितना भी लिखा होंगे वो साइंटिफिक में आएंगे। फिर फॉर एग्जांपल 285 लिखा हुआ है, तो उसमें साइंटिफिक फिगर कितनी है 1 2 3, कितनी साइंटिफिक फिगर है बेटा 3 फिगर्स, ठीक है ना। लेकिन 0.25 में 0.25 में कितनी साइंटिफिक फिगर है, सिर्फ 2, ठीक है। क्यों 0 कंसीडर नहीं किया, क्योंकि पॉइंट से पहले, मतलब लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में कोई भी 0 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में 0 के इधर लेफ्ट साइड में कोई भी 0 लिखा हुआ है, उसकी कोई मतलब नहीं। इसके आगे कितने भी 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक फिगर कितनी रहेंगी, हमेशा रहेंगी, 0 को काउंट नहीं करते। यहाँ पर कितने फिगर रहेंगी, 2 रहेंगी। ऐसे ही पॉइंट के राइट मोस्ट साइड में जितने भी 0 लिखा हुआ उनकी साइंटिफिक कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर भी साइंटिफिक फिगर कितनी रहेगी, चाहे कितने भी 0 यहाँ लगाऊँ, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ है, अगर पॉइंट लग जाएगा उसके बाद 0 की वैल्यू नहीं है, इससे पहले 0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सेकंड है जीरोस, वही जो सेकंड रूल है वही है, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नॉन साइंटिफिक, ठीक है ना। यानी कि पहला साइंटिफिक डिजिट इसके पहले जितने भी जीरो है वो नॉन साइंटिफिक है, लेकिन बट जितने भी बाद वाले डिजिट है उसको क्या कहेंगे हम, उनको साइंटिफिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा 0.03, ठीक है ना, इसमें ये वाला 0 जो है ये भी प्रीसीडिंग है ना, मेरे साइंटिफिक फिगर से पहले ही आ रहा है, तो इसलिए क्या है, इसमें टोटल साइंटिफिक फिगर कितनी है 1, कितनी साइंटिफिक फिगर है 1। बस ये 0 का कर रहा है, ये पोजीशन बताता है, सच 0 इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, बस डेसिमल पॉइंट बताने के लिए लिखा हुआ है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। Thus 0.03 has one significant figure and 0.0052 के पास कितने significant figure है 2, ठीक है ना। ये बात समझ में। तो दूसरा रूल ये वाला है, ठीक है ना, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल ये कह रहा है zeros between two non zero digits are significant, ठीक है ना। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर मैंने 2302 लिखा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है साइग्निफिकेंट फिगर, दैट मींस इसके पास कितने साइग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना। अगला क्या है, जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद में अगर जीरो लगाऊंगा तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी
4 हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। पर इसका वो क्या है, रूल क्या है कि यहाँ पर डेसिमल लगा होना चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल लगा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 100 के पास कितने डिजिट है, 100 के पास कितने सेंटीमीटर डिजिट है बताएंगे। 100 के पास कितने सेंटीमीटर डिजिट है, 100 के पास है 1 सेंटीमीटर डिजिट, लेकिन 100.0 के पास कितने सेंटीमीटर डिजिट है, 3, ठीक है ना, 1 2 3। समझ में आया, समझ में आ गया ना। सॉरी 100.0 के पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर डिजिट है, चौथा जीरो की पॉइंट के बाद, ठीक है ना, पॉइंट के बाद। और 100 पॉइंट बस लिख दिया है तो इसमें भी कितनी है, 3 डायरेक्ट सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है। तो 100.0 के पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर डिजिट है। सच नंबर आर बेटर रिप्रेजेंटेड, ऐसे नंबर्स को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत सारे जीरो होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 2, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखने से हमें पता चल जाता है कि सेंटीमीटर डिजिट है 2, जो नंबर होता है वो बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम उसको टू दी पावर लिखते हैं, तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस किसी से सिखाया, तो जो पावर लिखी है उसके हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जो आप ऐसे लिखोगे तो आप उसका नाम देके लिख सकते हो। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स, किसी के नंबर को काउंट कर रहे हैं, जैसे 2 लिखा है 20 लिखा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दीज आर एग्जैक्ट नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द प्लेस। फॉर एग्जांपल 2 को आप लिख सकते हो 2.000000, इसके पास कितने डिजिट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स। तो जितने भी पॉइंट के बाद नंबर लिखे होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे ऐसे, ठीक है। 20 पॉइंट लिखा था उसमें 3 सेंटीमीटर फिगर, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, नोटेशन से दिखाते हैं कि 2 इंटू या फिर 0.2 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा लिखेंगे फॉर एग्जांपल 40100 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें लिखता हूँ 4.01 इंटू 10 टू पावर 4 लिख दिया, 10 बार 4 लिख दिया। इसमें कितने सेंटीमीटर फिगर्स हो गए मेरे पास, 5, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर फिगर्स है, 5, सॉरी इसमें कितने सेंटीमीटर फिगर है, 3। तो यहाँ तक लिखा है ना हमने, उसमें कितने सेंटीमीटर फिगर है, 3, 5 कैसे होगा, 3 होगी, ठीक है ना। इसमें 3 होगी, देखो 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे 8.256 इंटू 10 टू पावर 9 लिखा हुआ है, इसमें कितने सेंटीमीटर फिगर है, 4, ठीक है ना। 10 टू पावर 9 होगी वो सेंटीमीटर फिगर में काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको मैंने 2 नंबर दिए 13.26 और 8.29, ठीक है ना, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। और क्या लिखा है 5.021, ठीक है ना। ऐसे इनको मेरे को मैंने तो ऐड करने के लिए बोला, इफ आई आस्क यू टू ऐड देम, तो आप क्या करोगे, सीधे इसको ऐड करोगे ना, या 1 लिखोगे या लिखोगे 17, 1 ऊपर गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर लिखोगे आप 16 ऊपर गया 26, इसका आंसर आप लिखोगे 26571, लेकिन इसका ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरे पास मैक्स सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 1 2 3, तो आपको सिर्फ 3 सेग्मेंट फिगर्स में आंसर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, यह समझ में आया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट किसने यूज़ करें, इसने यूज़ करें, तो इसके बेस पे हमें आंसर देना है, ठीक है ना। तो आंसर का कितना आना चाहिए था, सिर्फ इतना आना चाहिए, 26.57, कितना आना चाहिए बेटा इसका आंसर, 26.57, ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इस डिजिट के पास, ये और ये डिजिट के पास 2 है, उसके पास 3 है, हम लोग मिनिमम डिजिट देखते हैं कि डेसिमल के बाद क्या है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी ऐसे करते हैं,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी देखेंगे। जैसे मान लो आपको क्या बोला 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करो, आपने आंसर लिखा 441 यहाँ लगा। तो इज योर आंसर 4.41 इज करेक्ट, यस और नो? आपका आंसर है एकदम गलत, बिकॉज इसमें कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 0.1 एक ही डिजिट है दोनों तरफ ना, तो आप 2 डिजिट में आंसर नहीं दोगे, इसका आंसर आएगा आपका 4.4। तो ये हमें साइंटिफिक फिगर्स बताती है कि हमें डिजिट्स के साथ कैसे कैसे खेलना है, कैसे यूज करना है हमको, कैसे कब कितने डिजिट्स में आंसर देना है। आंसर हम साइंटिफिक फिगर के हिसाब से अगर देने की कोशिश करें तो ऐसे देते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? while the limited result of record, if the right most digit is removed is more than 5, तो अब आपको राउंड ऑफ तो करना आता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीप्लाई किया 23 को, फिर 23 से यहाँ पर लगाया आपने डिग्री पॉइंट और मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 5.29, ठीक है ना? आपको पूरा आंसर लिखना। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो मेरे को साइंटिफिक फिगर के हिसाब से इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 5 पॉइंट के बाद यहाँ क्या लिखूंगा, ये मेरे को बताएगा, ये वाला ये डिजिट बताएगा ना। अगर ये डिजिट 5 से ज़्यादा होगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 3 लिख दूंगा। अगर ये 5 से कम होता तो मैं उसको एज इट इज 2 लिख देता, 5.2 लिख देता, ठीक है? लेकिन जब 5 हो तो क्या करें? जब 5 हो तो क्या करें, इस बच्चे पूछते हैं। तो 5 हो तो उससे पहले का डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? अगर ये 4 है दैट मीन्स अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना? और अगर ये ऑड होता है, जैसे अगर ये ऑड होता तो मैं इसको लिखता, अगर ऐसे लिखा होता 3.45 लिखा हो, 3.55 लिखा हो, इसको 1 डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है तो इसका आंसर लिखूंगा 3.4, इसके 5 के होते हुए, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या लिखूंगा? 3.6। हम लोग क्या करते हैं? इवन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि अगर मेरा पीछे का नंबर जो है, पीछे इससे पहला वाला नंबर क्या है, अगर वो इवन है तो उसको एडिटिव लिख देता हूँ, और ऑड है तो एक बढ़ा के लिखता हूँ, करके 5 के केस में ऐसा होता है। बाकी सबके केस में तो आपको बताइए 5 से कम हुआ तो उसको एडिटिव रहने दोगे। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो वैसे भी 3.4 ही रहता, और यहाँ पर अगर 4 होता तो 3.5 लिखा होता, ठीक है ना? राउंड ऑफ करना, तो राउंड ऑफ करना तो आना चाहिए। राउंड ऑफ आपको कौन सी क्लास में? 6 क्लास में सिखाया जाता है, फिर 6 क्लास में सीख रहा, तो राउंड ऑफ करना आना चाहिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेरे को भी किस क्लास में ना समझाना पड़े कि राउंड ऑफ करना क्या होता है, ठीक है? तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है? तो डायमेंशनल एनालिसिस देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? थोड़ा सा देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस में हमें ये देखना होता है कि क्या इधर की एलएचएस साइड की डायमेंशंस और आरएचएस साइड की डायमेंशन सेम है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिखा v = u + 8t। मैं किसी भी दो क्वांटिटी को तब ऐड कर सकता हूँ जब उनकी यूनिट सेम। दैट मीन्स u की यूनिट क्या है? u इज योर मीटर पर सेकंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी भी जो मेरी यूनिट होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तभी मैं इसको ऐड करता हूँ। तो चेक करेंगे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इस सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स इन दोनों यूनिट सेम है तो वी कैन ऐड दिस, ठीक है ना? और इसकी यूनिट भी सेम होगी, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों तरफ की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो वो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज योर रॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है ना? ये बात समझ में आती है आपको? तो डायमेंशनल एनालिसिस हम ऐसे ही करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो हम कोशिश करते हैं कि यूनिट्स सबकी सेम रहे, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 इंच जो है मेरा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना? तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर्स कितने इंचेस होंगे, तो आपने क्या करना है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10/2.54
ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे 2.54 से इतने इंचेस होंगे। कैसे देखते हैं, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ठीक है ना, और 2.54 इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर पर इंच ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, पर इंच का मतलब है कि इंच ऊपर चला जाएगा, तो आंसर मेरा किस चीज में आएगा, इंच में आएगा। क्या मैंने जो डिवाइड कर रहा 2.5 से सही किया था, हाँ सही किया था, क्योंकि मेरा आंसर किसमें आ गया, इंच में। तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे ठीक है ना, नॉट अ बिग इशू ठीक है। इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करके आंसर बताएंगे ठीक है। यूज योर कॉपी एंड इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि 10 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे ठीक है ना। 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, आप आंसर निकालेंगे ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं ठीक है। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल देखते हैं। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब ठीक है ना। मीटर क्यूब में आपको मिल्क बताना है और उसने वॉल्यूम क्या बताया, जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क और 2 लीटर्स बताया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 ml कितना होता है, 1 ml कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है ना। 1 ml कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालने का मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो। तो यानी कि ये कितना है, ये है 2000 ml ठीक है ना। 2 लीटर है ना, लीटर से ml में कन्वर्ट करना है 2 into 1000 कर लेंगे ठीक है ना। ये कितना है 2 into 1000 ml हो जाएगा ठीक है ना। और मुझे किस में चाहिए आंसर, मीटर क्यूब में चाहिए। तो ये किसका आ जाएगा 2000 ml इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो मुझे पता ही। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर से किसमें चले जाओगे आप, सेंटीमीटर से मीटर में चले जाओगे। सेंटीमीटर बाय मीटर कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करना ठीक है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, यहाँ पर क्यूब चाहिए, इसका क्यूब होगा तब तो ये कटेगा, तो यहाँ मीटर क्यूब आएगा। तो इसको मैं क्यूब करता हूँ, तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा ठीक है ना। तो इस क्यूब से ये कट जाएगा, ये क्यूब हो चुका है, और मीटर क्यूब का ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 2 into 10 to power 3 और नीचे से आ गया 10 to power 2 है नीचे, और यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यानी 10 to power -6 आ गया, 10 to power 6 नीचे, तो ऊपर जाकर -6 हो गया, कितना मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसका आंसर फाइनल, इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है। फाइनल आंसर मेरा कितना है, फाइनल आंसर मेरा आया 36 2 into 10 to power -3 मीटर क्यूब। This is the volume of milk in meter cube. Volume of milk in meter cube. समझ में आ गया ना कैसे निकाला मैंने, 2 into 10 to power -3 मीटर क्यूब। आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है ना, इजी था। नेक्स्ट लिखेंगे कि एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days ठीक है ना, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। तो यूनिट्स कन्वर्जन देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड्स और डेज का निकालेंगे ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ठीक है ना, 1 आवर में 60 मिनट्स, और एक डे में 24 आवर्स। तो एक डे में सेकेंड्स कितने हो जाएंगे, एक डे में हो जाएंगे सेकेंड्स 24 into 60 into 60 ठीक है ना। यानी कि एक दिन में 24 आवर्स है, 24 ठीक है ना। आवर्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मिनट्स को अगर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि एक दिन का है और आपको चाहिए 2 डेज का, और 2 डेज यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसका आंसर होता है 86400 कितना होता है ना। तो इसको करते हैं, डबल कर देते हैं, 0 0 8 6 2 12 1 ऊपर गया 2 6 1 17, तो 1728006। ये नंबर याद रखना होता है 86400। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 864 सेकंड्स होते हैं ठीक है ना, कितने सेकंड्स होते हैं ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ यू चेंज द डायमेंशंस ठीक है ना। ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। दो चीजें मैंने आपको बताई डायमेंशनल एनालिसिस में।
आज की क्लास इतनी, थैंक यू।